हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग किचन एंड किलोमीटर्स टुंगडुंग ब्लॉग्स। तो ये है मेरा स्पीति राइड का डे 3 पार्ट 2, क्योंकि ये लंबा होने वाला है। सो वॉच इट टिल एंड कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। एंड या सो हम निकले हैं नारकंडा से सांगला के लिए डे 3। एंड पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है, वो आगे पता चलेगा क्योंकि वीडियोस लंबे होने वाले हैं। हाँ, तो एक तो बाइक में 2 लोगों का लगेज और ऊपर से जो पिलियन राइडर होता है उसका वेट, ऊपर से राइडिंग जैकेट्स उसका वेट होता है। तो जब थोड़ा चढ़ान होता है, हल्का फुल्का रोड का इशू होता है, थोड़ा भी हो जाता है तो बाइक ऊपर लेने में थोड़ा इशू होता है। सो जब मैं बैठती हूँ तो उतरना पड़ता है, या फिर जब रोहित पीछे बैठता है तो उसको उतरना पड़ता है। सो यही चलता रहता है। पता नहीं हम दूसरा बाइक कब आएगा, जब भी आएगा तब तक तो यही करके रहना होगा। तो रात को हम इस रास्ते से आए थे। रात को मैंने शूट नहीं किया था, कुछ नहीं, वीडियो बना रही हूँ। और एक चीज़ बताना भूल गई, उस पहाड़ पे कोई मंदिर है, वहाँ भी एज अ ट्रैक जा सकते हैं। जो दिल्ली वाले भाई लोग मिले थे ना, राइडर भाई लोग, उन्होंने बताया। बट हमको आगे जाना है, सो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। क्या हुआ? वो खोल खुला। दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप जो बहुत ऑसम था। मुझे और कुछ पता नहीं, फूल बड़े अच्छे दिखते हैं यहाँ। हम लोग लेफ्ट क्यों जा रहे हैं? हाँ, हमें यहाँ नहीं जाना। ओए रास्ता दिख रहा है। हाँ, रास्ता देखा, उसने लाइट लगाया हुआ है। मेरे से तो आए थे ना। इधर ही नारकंडा वापस क्यों जा रहे हैं? हाँ, आगे का था। अच्छा। पता नहीं भाई, धन्यवाद। तो हम मेन नारकंडा मार्केट वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे अप्रॉक्स 3 किलोमीटर आगे आए थे जहाँ हम होम स्टे किए थे। तो बैक टू नारकंडा एंड वहाँ से रामपुर वाला रास्ता जाएगा। यहाँ सर्किट हाउस नारकंडा। हम इधर से आए थे जब शिमला से, एंड उधर गए थे होम स्टे और फिर रॉयल ऑर्किड होम स्टे के, एंड फिर वापस 3 किलोमीटर आके हमको रामपुर का रास्ता हम पकड़ना है। एंड गाइस, शॉर्ट थम्स अप। बट मैं उधर वीडियो बना रही थी, आई थिंक ये वहाँ जा रहे हैं। वो हमारे दोस्त भी हाथ दिखाना सीख गए हैं, आई मीन थम्स अप करना। मुझे लगा था ये लोग नहीं दिखाएंगे। हाँ, अच्छा, पेट्रोल। चलिए पेट्रोल डलाने। थोड़ा सा भी बचा है तो भी फुल करा लो। गाइस, हमारा यही फंडा है कि जहाँ भी पेट्रोल मिले, थोड़ा सा भी कम हुआ हो, पेट्रोल फुल कराते जाओ। वैसे तो अभी ये भाई जी ने कहा पेट्रोल पंप वाले कि आगे काफ़ी पेट्रोल पंप मिलेंगे, तो ठीक है। आई थिंक शायद आफ्टर रिकॉन्क्वियो एक्स्ट्रा पकड़ लेंगे, क्योंकि इनकेस लोग मतलब जगह घूमते घूमते अगर पेट्रोल कम हो गया तो चांस नहीं देना चाहिए। हमें यहीं से जाना है ना। हाँ, अब जेरी कैन लगवाया है तो लगाएंगे ना पेट्रोल भाई, उसका भी यूज़ कर लें थोड़ा। ये लोग भरवा रहे हैं, फिर निकलते हैं भाई। अच्छा से दिखेगा या नहीं पता, मैं दूर ही खड़ी हूँ अभी। आइस क्या बोलते हैं यार इंग्लिश, मेरा हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा रेंजेस गड़बड़ा जाता है घूमने आती हूँ तो। हमको, अरे जो लैंग्वेज में बोलो, आइस वाले माउंटेन दिख गए, उसको गिरे आई मीन स्नो वाले। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना, जूम कर लूँगा। कर ली। ज़्यादा तो उसको दिखा रहा था।
क्या दिखा रहा था? गैस वाले को भी सब दिखा रहा था। अच्छा किस वाले का? गैस वाले को दिखा रहा अच्छा ओ भाई व्हाट आई यू था। वैसे रुक सकते नहीं नहीं रुकते नहीं, चलते हैं आगे और बेटर मिलेगा। जहाँ से दिखेगा बेटर दिखाती हूँ। कितना मज़ा आता है नहीं ऐसे चलाने में। काश वहाँ तक जा पाते। उसके लिए तो जा तो सकते हैं बट उसके लिए हमें माउंटेनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा, जो मैंने सोचा था कि किया नहीं। बट दैट मेरे पीछे मधुमक्खी थे और मैं वाइजर खोल के चला रही थी। आता नहीं बंद कर दी। हम लोग को ओडी में थोड़ा सा रुकना पड़ा बिकॉज दवाई लेनी थी। कुछ हुआ नहीं है, बस दवाई लेना था। Let's move. Ouch. अब कुछ खाने का देखते हैं। हमको होटल वाला में ज़्यादा नहीं बैठना, मतलब चलो देखते हैं। Continue on Lachi Road for 1.5 kilometers. हम लोग ऊपर चढ़ना है कि नीचे जाना है? तो दिखा रहा था। हाँ हाँ चलो यहीं से दिख रहा है। अरे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नहीं, मैं तो बात वो तो लग रहा है। मेरा दिल तो वहीं लगता है। ब्रो कोई नहीं, स्पीति राइड और होता है इसमें। एक्सपीरियंस है और क्या। वो वाला साहब नहीं है कि डरा वाला साहब ऐसे ही निकालो ना तुमने। हाँ बस चलो हाँ बस प्रभात चल रहा है, अगर सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा तो। भाई अभी हम लोग की गाड़ी में आग लग गई थी क्योंकि हम लोग बहुत स्टीप से आ रहे थे और शायद ब्रेक फेलियर वाला इशू हुआ। स्पार्क समथिंग। कोई क्लच दबाते दबाते फिर वो खराब ना हो जाए। न्यूट्रल में उतार देते हैं, देख के साथ न्यूट्रल में ही उतारो। जेम्स कैसे गिरा, क्या होता? वो वहाँ पे टर्न है ना, हाँ बहुत स्टीप है। कि टर्न है तो फिर वहाँ पे एक गाड़ी वाला आके रुक गया था। अच्छा तो हम लोग भी रुके, लेकिन हम लोग को रखने के लिए पैर पैर रखने के लिए जेम्स का पैर छोटा हो गया। हाँ गाड़ी स्टार्ट मत करना अभी, बस उसी वो में ले जाओ। कुछ चीज गिरा तो नहीं ना है? हाँ पकड़ यहाँ से। लगती नहीं है क्योंकि शिमला से डायरेक्ट आता है, फिर ब्रेकों पे ज़्यादा यूज़ करता है, फिर नारकंडा से डाउन है पूरा नीचे, फिर उसकी वजह से भी इसलिए इधर होके शॉर्ट मैप हमेशा शॉर्ट ये बताता है। अच्छा आगे नहीं बताएगा आपको। आगे जितना भी जैसे स्पीति जाएंगे आज छिटकिल है, कोई शॉर्ट नहीं है। आगे के रूट में ऐसे कोई ढलान तो नहीं है? नहीं ढलान तो रहेगी। ढलान तो रहेगी। इधर इधर लेफ्ट 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 साइड के लिए उसका वो हेलमेट बकलावा भी नहीं किया होगा, पीछे वाले का सुनाई दे रहा होगा। याद यार पूरे मेरे क्या नाम हो जाओ चला है कराड़ू वाला। अच्छा अच्छा अगर ये पता होता है मैं पहले से न्यूट्रल करते हैं। नहीं नहीं कभी भी डाउन में न्यूट्रल नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं मतलब कि ऑफ करके। अच्छा मतलब बंद पहली गिर में हाँ जब तेल गिर रहा था वैसे कोई नहीं। बाकी जितना भी डाउन है ना, नाको हो गया, सांगला से वापसी में डाउन हो गया, वो हमेशा गियर के सारे चलना। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि चौथा गियर डाल के रखा। नहीं चौथा गियर पे नहीं, मतलब पहले दूसरे हाँ पहले पहला तो बैक गिर रहा है। तीसरा दूसरा तीसरे में ही। अभी नहीं जा रहे हो
चलो यहाँ बाइक बनवाते हैं। ऐसे मतलब क्लच के साथ ही चलते रहो। दबाया वो तो न्यूटन के मुताबिक है। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। हम लोग कहाँ खाने आए हैं? ठाकुर कैफ़े में। आई लव किंगल। किंगल में एक ठाकुर कैफ़े है, हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया है। अब जा रहे हैं बाइक बनवाने। हम लोग इधर से आए एंड यहाँ पर बस थोड़ी दूर में बाइक बनवाने दिया हुआ है एंड उन्होंने रिकमेंड किया यहाँ पर अच्छा नाश्ता मिलता है, सो हम यहाँ नाश्ता करने आए। उन्होंने पराठे खाए और मुझे कुछ लाइट खाना था, तो मैंने बस ब्रेड टोस्ट खाया एंड चाय पिया। अब चलते हैं हम बाइक रिपेयर क्योंकि आग लग गई थी। अच्छा वो लीक हुआ होगा दोस्तों, है ना? अरे तो भारी दिक्कत है। पर कोई नहीं तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब एग्जैक्ट पाइप नहीं गाड़ी का लगा पाइप में फिर रामपुर में सर्विस सेंटर, फिर रामपुर में ले सकते हैं। मतलब कैसे गिरा? कुछ नहीं, खड़े कह नहीं सकते ओके कैसे हुआ होगा। हो सकता है कहीं हल्की फुल्की में रस्टिंग वो आ रहा हो, पेट्रोल आ रहा होगा, थोड़ा लग रहा होगा। अभी हीट पाइप पे पाइप पकड़ेगा ही पकड़ेगा। हाँ जी पकड़ना ये दूसरी। हाँ जी देखता हूँ जुगाड़ का जरा बढ़िया बनता है और नहीं रैंको भी मिलेगी। अच्छा वही कॉल किया बात कर रहा था फोन पे, मैं सर्विस सेंटर में ही बात कर रहा था। वो बोलते हमने आज तक कभी डाली नहीं है, ना ही ये टूटती है, ना ही ये टूटती, ना ही मिलेगी ये। वो बोला कहते मेरे पास एक्सीडेंट बाइक भी होता है, मैं उससे भी दे देता आपको। एक्सीडेंट बाइक भी नहीं है उनके पास। मैं यही बात अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था उनके साथ। अगर मिल जाती तो मैं वहाँ से मंगा लेता। अच्छा ये बता, हम लोगों का ये उम्मीद भी गया। तो उसके बाद कौन सी सर्विस है? रनिंग में नहीं, तो आज तक बाइक में नहीं डाली कभी, ऐसा केस आया ही नहीं। हम लोग के साथ भी पहली बार हुआ। 2 साल हो गए, 2 साल में सभी। सो नारकंडा से निकलते ही हमारे बाइक में लग गई थी आग। हम कुछ ही दूरी आए थे, स्टीप बहुत था, वहाँ से हम नीचे उतरे, बाइक रोकी थी, अपने आप आग लग गई थी। शायद फ्यूल पंप लूज़ था, पेट्रोल हल्का लीक हुआ होगा साइलेंसर के ऊपर, देन स्पार्क हुआ एंड आग लग गया था पूरा। हमने वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस रोहित और मैं थे और जैसे तैसे पानी से बुझाया। देन लोकल एक भैया मिले, उन्होंने हेल्प किया और यहाँ तक हमें लेके आए। और फ्यूल पंप का पाइप जलना बहुत बड़ा वो था। भैया ने कहा अभी तक इस रूट में ऐसा हुआ नहीं है और पाइप मिल नहीं रहा था। आसपास के रॉयल एनफील्ड से सर्विस सेंटर से भी कांटेक्ट किया। सो इसमें लगा है फ्यूल पाइप 360 का। खैर बन गया बाइक, बट या ये तीसरा दिन ना बहुत हेक्टिक रहा है। हैं? अरे देखो वो भी हिमालयन, वो क्या है 450 है ना, तो क्या हुआ हमारा उससे 450 50 में 11 बेटा 31 कम है ना हमारा, उसी का फुल पाइप निकाल लेते हैं। देखा मैं भी जुगाड़ू हूँ, इसलिए ये गाड़ी भी जुगाड़ मांग रहा है। बेसिकली हम माउंटेन्स में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं, टायर पंचर होगा, पेट्रोल ख़त्म होगा। हम भी वही सोचे थे, उसके सारे किट्स पकड़ के गए थे,
एक्स्ट्रा पेट्रोल का कैन भी पकड़ के गए थे, बट हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे बाइक में आग लगेगी। मतलब ये नया एक्सपीरियंस था, नया लर्निंग था, एंड या ये भी हो सकता है। अच्छा, जो अभी लगा रहे हैं ये वाली पाइप गैस स्टोव में 500 क्या नहीं कौन सा वाली ये कहाँ है हमारे पास? गैस स्टोव की छोटी होगी ना, इस पर लंबी है ना, गैस स्टोव का साथ ही है ना फ्यूल पंप यहाँ पर, इसका परे जाके आगे नहीं है देर में क्या की होती है भाई? हो जाएगी क्या करना। मेरे ख्याल से ये पूरा इसलिए नहीं जल पाया ना क्योंकि हम लोग पहला पानी इधर डाले थे, उधर वाला बाद में डाले थे, उधर का पूरा बर्न हुआ था। तो अगर तुमको ये लग रहा है कि कार वाला ब्रेक तो तुम बदल नहीं वो तो वो डिस्क हो गई, वो डिस्क पकड़ के हीट होने से ही हुआ आपका ना, ज़्यादा हीट हो कहाँ से चले हुए थे आप? अभी नारकंडा से ही चले थे। नारकंडा से चले थे। हाँ, बस नारकंडा से। असल में ये हुआ ना, मैप हम लोग को जैसे दिखाया वैसे ही हम लोग तो वो टर्न दिखा दिया। हाँ हाँ, तो हम लोग को पता नहीं था आगे से रास्ता है। मैप दिखाते ही वही है, मैप दिखाते मैक्सिमम उसी में ही आते हैं ऊपर से नीचे ना। और पहुंच तो आराम से ही गए थे धीरे धीरे करके, पर जैसे मैं उतरी हुई थी, ये चला रहे थे, फिर मेरे चढ़ने के लिए जैसे ये रोके ना, उसी समय आग अचानक वो हो गया था। तो 2 सेकंड तो समझ नहीं आया, तो हम लोग को भी 2 मिनट लगा आग बुझाने में। और वहाँ आसपास ना जहाँ जला वहाँ कोई भी नहीं था, मतलब हम ही दो थे। तो फिर जो पानी पकड़े थे फिर उसी से वो किए। चलो शुक्र है बुझ गई। हाँ इतना पेट्रोल हाँ, पेट्रोल टैंक के आगे कहाँ होगा? किस्मत अच्छी है कि आपकी बुझ गई है ना। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस साइड में जाना, बेटे को खाना। ठीक है, मैं ये वीडियो तो शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ एंड बाकियों को भी पता चले कि ये भी हो सकता है। जैसा भैया ने कहा था कि अभी तक ये हुआ नहीं है उस रूट पे, बट हमारी मिक्स फीलिंग थी। आई मीन एज एक्सपीरियंस भी हम ले रहे हैं, एंड या अपनी बाइक को जलते देखना वॉज नॉट गुड फीलिंग, बट या हम इस ऐसे ही तो सीखते हैं। सो अब हो गया सो हो गया, सो अब आगे का सोचना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बाइक में क्लासिक 360 का फ्यूल पंप लग चुका है, बिकॉज़ मोस्टली सर्विस सेंटर आसपास के में हमने कांटेक्ट किया बट था नहीं अवेलेबल। एंड हाँ, जो फ्यूल पंप जला था उसके बाद हम स्टार्ट करके देख रहे थे, पूरा पेट्रोल लीक हो रहा था। एंड या हम इंडिया में हैं तो वो जुगाड़ से भी चल सकता है। एंड आगे देखिए, आगे भी इंसिडेंट हुआ है। ये 3 डेज़ तो हेक्टिक रहा ही है, बट अच्छा था। मतलब इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आई वुड से, क्योंकि हाँ सीखते हैं, कुछ होता है तभी तो हम सीखते हैं। अच्छा इसलिए शुरू हुआ था। इसी से यहाँ से गोल मिल रही होगी ना, यहाँ से गर्म है, यहाँ से पकड़ा होगा इसने पूरा लॉक ही नहीं कर रहा है इसको। 110% ये दिक्कत है। मॉइस्चर छोड़ रहा होगा ना यहाँ पे, पकड़ लिया होगा। तो उनको भी देखना चाहिए था, मतलब कि जब दिल्ली में कराया था ना तो देखते थे कैसे निकलने
निकलने से 4 दिन पहले ही हम लोग जनरल चेक करा के भी आए थे पूरा एक बार। हाँ मेन इशू पता चल गया। बैक प्रेशर मारता मुझे नहीं दिखती यहाँ पे इतना प्रेशर होता है। देखो बीमारी फैक्ट वाला प्लान है जो सब कुछ लेता पड़ी है इनका क्या होगा सो मेन इशू पता चल गया हमको, ये जो अच्छे से कनेक्ट नहीं था तो वहाँ से ऑयल एंड साइलेंसर पास था, हीट हुआ एंड देन स्पार्क हुआ, आग पकड़ गया था। मेरा जैसे होता था ऐसा। This was the issue, main issue. तो पापा बाइक बन गया है, बस यहाँ वाला जो इशू था ना, ये वाला थोड़ा सा क्या बोलेंगे, अरे यार कहाँ गया, ये वाला जो लूज था, ये जो लगता है, तो ये साइलेंसर है ना, अरे रुक ना, ये साइलेंसर है और वो साइलेंसर नहीं है, साइलेंसर ये है। अरे रुक ना, तो फिर ये जो है ना पापा, तो यहाँ से स्पार्क हुआ था और वो हो गया था, बाकी कुछ नहीं था। बाइक जला नहीं है, टेंशन मत लेना, हम लोग सीख रहे हैं। तो बस चेंज हो चुका है वायर, सब ठीक है। जितना कम हो सके, जब आप दूसरा गियर पर वैसे ग्राउंड पे छोड़ोगे तो ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये आप देख लेना। बहुत जोर से ब्रेक से तो कुछ नहीं होगा, टच करने से नहीं हो। बाकी मेरा टाइगर डम लगा के इस पे जानी तो कहनी चाहिए, मैंने पहले भी कर रखा है ये जुगाड़, और बंदों को भी कर रखा है, क्योंकि 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं बंदों को जुगाड़ करे यहाँ पे चला हुआ। हाँ वैसे जाएगा नहीं, मैंने अपने हिसाब से तो 110% ओके कर रखा है। ये वहाँ पे नहीं कर कभी और जगह से टूटेगा, पर यहाँ से नहीं। गाड़ी खरीदने के 2.5 साल बाद टेस्ट ड्राइव। हेलमेट पहना ना, जाओ टेस्ट ड्राइव लेके आओ, सब चीज़ अच्छे से देखना। अरे धूप है, हेलमेट ला दी थी ना उसका सिर बचाने के लिए। अब जिन्होंने बाइक बनाया उनका टेस्ट ड्राइव, मतलब उन वो हमारे बाइक का कर रहे हैं कि सब ठीक है कि नहीं। इस राइड का सबसे तड़पता हुआ हमारा दोस्त ये है, जो ये सोच रहा होगा बैठे बैठे किस
शुभ मुहूर्त में या मनहूस घड़ी में इसने इस ट्रिप को हाँ बोला था। एक दिन तो एक्सटेंड हुआ ही था इस बाइक का रिपेयर में, आज हमारे बाइक का रिपेयर में और एक दिन एक्सटेंड हो गया, या जो भी, देखते हैं क्या होता है प्रभात बेचारा। और हम जितने भी आए हैं, रोहित और जेम्स की 2 सप्ताह की छुट्टी है, ये बेचारा 1 सप्ताह का छुट्टी लेके आया था, जिसमें हमारा रिटर्निंग का था 24 का, लेकिन सिचुएशन देख के लग तो नहीं रहा है 24 तक रिटर्न हो पाएंगे। वो तो रिटर्न हो ही नहीं पाएंगे, बेचारे का मुंह उतर गया है। हमारी बाइक फाइनल टेस्ट राइड से आ गई बनने के बाद। बनाने वाले विनोद भाई जी, इनका शॉप दिखाती हूँ। ओह, इनके ही नाम पे है विनोद ऑटोमोबाइल्स। बहुत सही बना दिया इन्होंने। लेट्स सी इज इट ऑल ओके। तो फुल एंड फाइनल है, बाकी टकरा के नहीं रही है, यहाँ भी मैंने गैप बढ़िया दे दिया है। सॉरी, थैंक यू भैया जी। चलो चलो शुरू करो। सो गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ से, कलिंग से आगे की ओर। पूरा बाइक सही हो गया है।